सीताराम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, मतलब सुबह के नाश्ते की। तो पुन्नू चला गया था स्कूल और वो लेके गया था मखाने, तो उसको मैंने घी में फ्राई करके दे दिए थे मखाने, क्योंकि ये सब मैं कुछ अच्छा अगर उसे बना के दे भी दूँ तो वो खाता नहीं है, इसीलिए मखाने वगैरह बहुत शौक से खाता है। तो कभी उसकी पसंद की चीज़ें स्किप कर करके देती रहती हूँ, कभी मखाने कभी कुछ। तो आज वो मखाने लेके गया है और बस मैं बना रही हूँ हमारे लिए नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ जवे। हम लोग तो जवे ही बोलते हैं इसको, बाकी वर्मिसेली भी बोला जाता है, मतलब और क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। सेवई तो शायद लंबी वाली होती है, तो छोटे वाले जो ये होते हैं ना, इनको जवे ही बोलते हैं हम लोग। तो बस आज मैं ये नमकीन जवे बना रही हूँ। यहाँ पे दूध वाले भी बनाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुबह के नाश्ते में। तो बस यहाँ पे मैंने ये तड़का लगा दिया इसको टमाटर प्याज के साथ, और बस जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से पानी डाल दिया। और जब पानी अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद फिर जवे डाल दो और फिर एकदम बन जाते हैं और बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। और बस ये बन गए थे तो मैंने अपने छोटू से पैन में चढ़ा दी है चाय। तो हम 2 ही लोगों के लिए बननी है तो बस इसमें बन जाती है, इसमें वैसे 4 लोगों के लिए भी बन जाती है। तो बस फ़िलहाल हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, अच्छे से अदरक कस के डाल दिया इसमें। और यहाँ पे जवे भी अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। थोड़ी देर अगर रेस्ट दे दो ना तो और अच्छे से खिले खिले एकदम हो जाते हैं। तो जितनी देर चाय बनी उतनी देर इन्हें और थोड़ा सा टाइम मिल गया और बस ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं अच्छे से। तो बस मैं अब यहाँ पे प्लेट लगा दूँगी सुबह की नाश्ते की। और वैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सब्ज़ियाँ भी आ रही है बहुत अच्छी, थोड़े दिन में मटर भी आने लगेगी। तो इसमें सब्ज़ियाँ डाल के और मटर वगैरह डाल के भी बनाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बना ली क्योंकि मटर वगैरह तो अभी मुझे दिखाई दी भी नहीं मार्केट में, शायद अभी आनी शुरू नहीं हुई है। तो बस ऐसे ही बना लिया है, जब आएँगी सब्ज़ियाँ तो सब्ज़ियाँ डाल के भी बनाएंगे, फिर अच्छी लगते हैं ऐसे भी और हेल्दी भी हो जाते हैं सब्ज़ियाँ डालने से। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है सुबह का। आ जाइए आप लोग भी हल्की हल्की ठंड में गरम गरम नाश्ता कर लीजिए। और ये पहला बाइट है आप सबके लिए। और ये है 12 बजे के आसपास का टाइम। तो मैं कर रही थी लंच की तैयारी यहाँ पर, और लंच में सब मतलब सब्ज़ी में सिर्फ आज फ्रिज में बंद गोभी रखी हुई थी क्योंकि मैं गई थी अहोई अष्टमी पे, शायद उससे पहले की ही रखी है शायद ये मार्केट जब मैं गई थी सब्ज़ियाँ लेने, उसके बाद से तो मैं शायद सब्ज़ी लाई नहीं हूँ। तो ये एक ही गोभी रखी थी तो मैंने सोचा चलो आलू गोभी बना लेती हूँ। और बहुत दिन से ना पकवान वगैरह खा के मन भी ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यू जब पकवान खाओ तो फिर मन करता है कुछ हल्का फुल्का सा सिंपल सोबर टेस्टी सा खाए। तो बस आज मैं सिंपल सब्ज़ी रोटी और सोच रही हूँ कि साथ में लस्सी बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और टमाटर नहीं डाला क्योंकि टमाटर भी ख़त्म है, सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं। तो जाऊँगी सब्ज़ी लेने, फ़िलहाल जो कुछ रखा था उसी से बस बना ले रही हूँ मैं यहाँ पे। प्याज वगैरह अच्छे से भुन गए थे तो फिर मसाले डाल दिए इसमें और बस ऐसे ही सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। और अभी तो आगे त्यौहार और लगने ही वाले कुछ दिन तक कंटिन्यू, तो ये सब तो बनता ही रहेगा पकवान वगैरह। लेकिन जब लगातार खाते रहो तो मन थोड़ा सा उब जाता है इन सब चीज़ों से, लेकिन बनाना भी ज़रूरी है, क्या करें, त्यौहार पर ये सब चीज़ें बनाना ज़रूरी भी होता है। तो चलिए खैर कोई नहीं। और बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है, बस अब अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दूँगी और लो फ्लेम पर इसको ऐसे ही पकाऊँगी। पानी वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं डालूँगी इसमें।
और 1-2 दिन से दही मैं जमा ही रही हूँ, फिर भी थोड़ा कम जमा देती हूँ लेकिन जमा देती हूँ, क्योंकि मन भी कर रहा था, क्योंकि बहुत दिन से बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया था, मैंने नहीं जमा रही थी दही में। लेकिन फिर अभी 2-3 दिन से जमा रही हूँ कंटिन्यू। तो दही भी रखी हुई थी घर की जमी ताज़ी दही, तो बस इसको मैं यहाँ पे अभी तड़के वाली लस्सी बना ले रही हूँ। और हींग भी ख़त्म है आज मेरा, तो सिर्फ जीरे के साथ तड़का लगाऊंगी, और मैं ऐसे ही लगाती हूँ। एक छोटी सी कटोरी रखी हुई है अलग से मैंने तड़के के लिए, इसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और ये तेल भी ना, जो मैंने मतलब पूरियाँ तली थी ना, तो बच जाता है, उसको मैं अलग कटोरी में रख देती हूँ, पका हुआ होता है इस वजह से। तो बस यही तेल थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और जब अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तो बस फिर मैं तड़का लगा दूँगी इसमें। और बस अब इसको मैं ढक के ही रहने दूँगी और ऐसे ही हिला दूँगी थोड़ा-सा। लेकिन अभी इसको मैं ढक्कन नहीं हटाऊँगी, क्योंकि इसको बंद ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी सारी खुशबू इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है अच्छे से। हींग होता तो थोड़ा-सा और अच्छा रहता, लेकिन हींग फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है मेरा। और बस मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो पुन्नू भी आ गया था और लंच का टाइम भी हो ही गया था, तो बस रोटियाँ सेक दे रही हूँ फटाफट से यहाँ पे मैं। और अभी सोच रही हूँ कि फिर से थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई कर दूँ। वैसे तो कर दी थी डीप क्लीनिंग, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा अभी लग रहा है कि एक बार और कर देती हूँ। तो सोच रही हूँ कल शुरू करूँगी, 1-2 दिन ही और बाकी है बस त्योहारों में। तो कल से फिर थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई शुरू करूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और इतना आजकल दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है ना, जिसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप दिल्ली से ही रहते हो मतलब, तो आपको पता होगा कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत आजकल हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। वैसे तो ये चीज़ हर साल होती है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, और आँखें तो कंटिन्यू जलती है, इतना आँखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, खांसी, इस तरह की बहुत दिक्कतें हो रही है। और इस पॉल्यूशन की वजह से ना, तो घर में भी इतनी ज़्यादा ऐसे हो जा रहा है कि लग रहा है जैसे सफाई की ही नहीं है, इतना ज़्यादा। जबकि मेरा घर एकदम बंद बंद है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे मैं खुले घर में रह रही हूँ, कहीं कच्चे में रह रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से आ रही है इतनी ज़्यादा। तो इस वजह से मैं अभी कल फिर से साफ़ सफाई शुरू करूँगी, और एक बार और अच्छे से साफ़ कर दूँगी दोबारा से, क्योंकि फिर से वही हाल हो चुका है घर का, जो सफाई करने से पहले था। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है। और बस यहाँ पे खाना बन चुका है, तो यहाँ पे प्लेट लगा दी है मैंने, और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म लंच कर लीजिए। और यहाँ पर मंदिर के कपड़े भी मैंने धोकर सुखाए हुए थे, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको भी उतार कर मैं रख दूँगी। और ये शाम का टाइम है, और आज तो मैं भी सो गई थी दिन में थोड़ा, क्योंकि पुन्नू और उसके पापा आज खाना खाने के बाद सो गए थे। और पुन्नू तो कैसे सो गया था पता नहीं, ये कभी दिन में सोता नहीं है बिल्कुल भी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, लेकिन इसे बिल्कुल नींद नहीं आती, चाहे ये कितना ही थक के स्कूल से आए या जो भी है, लेकिन ये सोता कभी नहीं है। लेकिन आज कैसे सो गया पता नहीं, और फिर ये दोनों सोए तो मुझे भी फिर नींद लग गई इन्हें देख के। तो बस मैं भी थोड़ा-सा आज दिन में सो गई थी, और ये देखिए ये अभी तक सोया ही हुआ है पुन्नू। और इसीलिए आज इन्होंने बोला कि चलो ट्यूशन भी मत भेजो, क्योंकि कोई बात नहीं, नींद में है, फिर ये चिड़चिड़ाएगा जाने में। तो इस वजह से फिर मैंने ट्यूशन भी नहीं भेजा था आज इसको, क्योंकि वैसे सोता ही नहीं है, तो आज सो गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सोए रहने देती हूँ। और बस ये कपड़े वगैरह सब धुले हुए रखे हुए थे,
तो बस इनको भी मैं अब उठा के रख दूँगी और ये सब साड़ियाँ वगैरह भी उठा के फिर बेड में वापस से रख दूँगी, क्योंकि बाहर अलमारी में इतनी जगह बिल्कुल नहीं होती है कि अभी ये सब कपड़े भी मैं बाहर रख सकूँ। वैसे ही अलमारी में जो नॉर्मल डेली उसके कपड़े होते हैं ना, वही कितनी मुश्किल से रखे हुए हैं, तो इनको वापस से अब उठा के रख दूँगी मैं अंदर ही बेड में। और कपड़े निकालने रखने ये काम सबसे ज़्यादा भारी लगता है ना, कि कपड़े बेड में से निकालने हैं या कहीं पे अच्छे से रखे हुए हैं, हमने पैक करके फिर निकालना है, फिर रखना है, तो ये बड़ा झंझट का काम लगता है। और अब हो गई हैं सर्दियाँ शुरू, तो अब सर्दियों वाले कपड़े भी निकलने हैं और गर्मियों वाले रखे जाएंगे, तो वो भी है। तो मैं तो बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि बेड पूरा उस साइड वाला ना पूरा कपड़ों से ही भरा हुआ है, क्योंकि बाहर जगह है नहीं। तो बस अभी ये काम भी करना है, थोड़े दिन बाद दिवाली बाद ही निकालने पड़ जाएंगे सारे कपड़े, तो बस। और इसीलिए मैंने ना ये अलग से जो छोटा-सा आपको दिख रहा है कैबिनेट सा, ये मैंने इसीलिए अलग से लिया था ताकि पुन्नू के कपड़े अलग रखे रहे, मिल जाए आसानी से, क्योंकि बच्चों के कपड़े गुम हो जाते हैं फिर बड़े कपड़ों के बीच में ना। और अलमारी में तो वैसे ही चाहे आप आज लगा लो, तो 2 दिन बाद फिर आपको वही सब कुछ खिचड़ी बना हुआ मिलता है। तो इसीलिए मैं पुन्नू के कपड़े अलग ही रखती हूँ इसी में, लेकिन अब इसमें भी जगह नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे कपड़े बढ़ते ही हैं, कम तो होने से ही रहे। तो बस यहाँ पे मैंने बेड खोलकर और वही अपने शादी वाले लहंगे में ही वो चुनरी भी रख दी है अच्छे से, और बस इसको रख दूँगी। और बाकी जो साड़ी वगैरह रखनी है और जो पुन्नू के कपड़े थे त्योहार वाले, मतलब जो नए मैंने ख़रीदे थे इसके लिए, वो भी मैं रख दूँगी, फिर दिवाली पर निकाल दूँगी। दिवाली पर सोच रही हूँ पुन्नू को यही वाला कुर्ता पहना दूँ, क्योंकि नया ही है, तो इसके दिवाली के कपड़े भी हो गए रेडी, और हम तो इन्हीं में से कुछ पहन लेंगे जो भी साड़ियाँ वगैरह रखी है, क्योंकि वैसे ही ये सब ऐसी रखी रहती है पूरे साल, तो इस वजह से मैं इन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। और इस बार पुन्नू के ताई जी और बच्चे भी मतलब गुस्सा हो रखे थे, मतलब नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, इस बार करवा चौथ पर मुझे मतलब मैंने प्लान किया हुआ था, मैंने खुद से ही सोचा हुआ था कि इस बार ज़रूर करवा चौथ पर जाऊंगी, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि त्योहारों पर चले जाएं घर। तो मैंने पूरा प्लान किया था इस बार करवा चौथ वहीं पर करने का, ससुराल में ही, लेकिन फिर पॉसिबल हो नहीं पाया। और वो रीज़न ये था कि सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन मैंने फिर कैंसिल इसलिए किया, मैंने क्या इन्होंने किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पता नहीं फ़ीवर चल रहा है, और कुछ अलग ही तरीके का फ़ीवर चल रहा है, और बहुत परेशान है सब लोग आसपास के पूरे गांव में। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि बेकार में बच्चा भी साथ में, कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएगी तो क्या फ़ायदा, इसीलिए रहने देते हैं, फिर बाद में चले जाएंगे, इस वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया था। और यहाँ पे मैंने शाम की चाय भी बना दी है, तो आप लोग भी आ जाइए। और मैंने पुन्नू के लिए भी थोड़ी सी कटोरी में निकाल दी, क्योंकि मैं ठंड में थोड़ी सी चाय इसको कभी कभार दे देती हूँ, शाम को रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभार दे देती हूँ। तो बस मैंने इसके लिए भी निकाल दी है, और आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए चाय। और वैसे कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग जल्दी जाए घर पर, लेकिन अभी इस बार मुझे लगता है हो नहीं पाएगा जाना, क्योंकि इनको भी काम है और मुझे भी काम है, तो इस वजह से इस बार शायद दिवाली पर भी मैं ना जाऊँ। लेकिन कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जाने की, और हो भी सकता है चली भी जाए, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है कि कब क्या प्लान बन जाए, कब क्या प्लान रह जाए बना हुआ, जैसे कि रह गया था करवा चौथ पे। तो इस वजह से जैसे माता रानी की इच्छा वैसे हो जाएगा, कोई नहीं। और बस यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपनी शाम की पूजा यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा धुनी भी कर दी है यहाँ पर आज, मतलब लौंग और कपूर डालकर, जो गूगल कप आते हैं ना, कप आते हैं वो, या तो फिर उपले पे ही मैं कर देती हूँ। और ये लाइट्स वगैरह मैंने अभी नहीं लगाई है, ये सामने वाले फ्लोर पर लगी हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ही लगाई हुई है, मेरी साइड ही लगी हुई है। मैं सोच रही हूँ ना कि एक बार थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ एक बार, और उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं, मतलब धनतेरस से पहले ही लगा दूँगी।
और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है और आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।